वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, इस मई मंथ में चार बड़े कंटेंट हमें देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें दी राजा साहब का टीजर है, रामायणा की अनाउंसमेंट वीडियो या अनाउंसमेंट टीजर है, एनटीआर नील का ग्लिम्स है एंड भाई सितारे जमीन पर का ट्रेलर है। अब कल से इन कंटेंट का स्टार्टअप होने जा रहा है, जिसमें कल 8 मई को सितारे जमीन पर का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया जाएगा, जिसको लेकर बहुत से भाई लोग अपडेट मांग रहे थे कि किस टाइम आएगा, कोई इवेंट है या ऐसे ही रिलीज होगा, क्या होने वाला है क्या नहीं, सब बताओ। तो वीडियो में मैं आपको सितारे जमीन पर इसके ट्रेलर का रिलीज टाइम भी बताऊंगा, ओवरऑल जो न्यूज है वो भी बताऊंगा, बट उससे भी बढ़कर भाई साहब सितारे जमीन पर की ओटीटी डील यार एक ऐसी यूनिक वे में हुई है ना, जो आपने सोचा नहीं होगा। मतलब आमिर खान को मामू को क्यों भाई साहब मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को यहां पे सबसे पहले तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अच्छा, यहां पर जो डील आई है सबसे पहले आप वो सुनो, ताकि आप थोड़ा सा शौक हो कि मामू इस बार क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले गाइस, मैं आपको ओटीटी वाला सीन बताता हूं कि आमिर मामू ने इस बार किया क्या है। वो जो सीन होता है ना हर मूवी के साथ के 8 वीक्स के बाद भाई साहब मूवी ओटीटी पर आती है, 2 महीने के बाद, 60 डेज के बाद, सीन वही है। लेकिन इस बार आफ्टर 8 वीक्स या आफ्टर भाई साहब 2 मंथ्स सितारे जमीन पर किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगी। ना तो नेटफ्लिक्स, ना अमेजॉन प्राइम वीडियो, ना भाई साहब जियो, ना भाई डिज्नी प्लस हॉटस्टार, किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगी। तो आपका क्वेश्चन होगा कि भाई फिर कहाँ आएगी? आएगी यूट्यूब के ऊपर। यस मेरा भाई, आपको शौक लगा होगा, लेकिन यूट्यूब पर आएगी एक अलग अंदाज में। यहां पर भाई आमिर खान पीपी पे पर व्यूज, कुछ ऐसा गाइस सीन है, पे पर व्यू यानी कि पीपीवी। अब ये क्या होता है थोड़ा समझिए। यहां पर भाई साहब यूट्यूब के अंदर एक फंक्शन है जो कि तब यूज किया जाता है जब आप अपनी वीडियो भाई साहब डायरेक्ट नहीं दिखाना चाहते पब्लिक को, यानी कि आप चाहते हैं कि भाई साहब पब्लिक आपको इस वीडियो का कुछ पे करे, उसके बाद भाई साहब आप अपनी वीडियो पब्लिक को शेयर करो। तो यहां पर सितारे जमीन पर आफ्टर भाई साहब 60 डेज जब यूट्यूब के ऊपर इस कैटेगरी में आएगी पीपीवी यानी कि पे पर व्यू, तो कुछ अमाउंट रखी जाएगी, यानी कि वो अमाउंट 100 रुपीज हो सकती है, 50 रुपीज हो सकती है, 200 हो सकती है। आप वो यूट्यूब में पे करेंगे, ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, उसके बाद ही भाई साहब आप उस मूवी को देख पाओगे, अदरवाइज नहीं। अब देखो गाइस, यहां पर मुझे कुछ कंफ्यूजन है। जैसे अगर मैं बात करता हूं नेटफ्लिक्स की या अमेजॉन प्राइम वीडियो की, अगर आप मोबाइल पे यूज करो या भाई साहब पीसी पे यूज करो, लैपटॉप पे यूज करो, किसी भी डिवाइस में ये ओटीटी प्लेटफॉर्म को यूज करो, और साथ अगर आप रिकॉर्डिंग ऐप यूज करो, तो वो जब रिकॉर्डिंग ऐप होगी ना, वो सपोर्ट ही नहीं करती, यानी कि पूरी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। तो क्या YouTube में भी ये सीन होगा ही नहीं? क्योंकि गाइस देखो, यहां पर मान लो कि मैं अपना गाइस क्यों बोलूं, किसी और ने भाई साहब चलो पेमेंट कर दी, उसको भाई साहब मूवी देखने को मिल गई, तो वो साथ भाई साहब इजीली रिकॉर्ड कर दे, रिकॉर्ड करके अपने दोस्तों को भेज दे, ओवरऑल कहीं और लगा दे। तो मेरा मेरा ये मानना है, मतलब इन सिंपल वर्ड्स, अब गाइस एक दोस्त है, अगर उसने कहा कि यार हम सारे दोस्त मिलके एक ही मूवी को की पेमेंट कर देते हैं, और भाई साहब फिर जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे एटसेट्रा, क्योंकि जुगाड़ तो भाई साहब आपको पता है इतने ज्यादा है। तो क्या ये चीज भाई साहब सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं? लेकिन अगर ये हो जाती है सक्सेसफुल, तो मेरा मानना है कि ये काफी मूवीज के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं कहता हूं कि इससे यार याद रखना, ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है इनको बहुत बड़ा धचका लगेगा, क्योंकि अब आमिर खान सितारे जमीन पर की क्या अमाउंट रखते हैं इसका कोई आइडिया नहीं। यानी कि ये एक वो चीज होगी कि आपने थिएटर में जाना है, ऑफ कोर्स पेमेंट देनी है तो मूवी देखनी है ना, नाउ ओटीटी पर भी आपने पेमेंट देनी है और मूवी देखनी है। यानी कि जरा आमिर खान का माइंड सेट चेक करो कि ये कितना फिट हो जाएगा। आपने इन फ्यूचर कोई भी मूवी देखनी है, आपने 10 रुपए दिए, 15 रुपए दिए ओटीटी पर, या चलो 50, या मूवी के हिसाब से होगा, आपने मूवी देख ली। कुछ तो गाइज ये लोग ऐसा करने वाले हैं, ताकि गाइज मतलब देखो ये काफी समझ में आता है। अब देखो मैं आपको सिंपल बात बताऊं, अब देखो हम मेरा काम ही है यूट्यूब के ऊपर मतलब कि अपडेट्स देना, वेब सीरीज देखना, मूवीज देखना। मेरे पास हर ओटीटी प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन है, लेकिन मैं कितना देख पाता हूं? तो भाई मतलब कि मैं फिर वही देखूंगा जो मुझे चाहिए होगा।
थिंक अबाउट इट, मतलब मजा आने वाला है। तो गाइस ये आमिर खान करने लगे हैं, अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो भाई साहब नेटफ्लिक्स अमेज़न को बहुत लेवल का धचका लगने वाला है। खैर बात की बातें हैं, वापस आते हैं भाई साहब ट्रेलर पे, पता नहीं कहां से कहां निकल गए। सितारे जमीन पर का ट्रेलर, अब देखो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ट्रेलर कल इवेंट पे रिलीज होगा। अब गाइस इवेंट इसका कब है कोई अपडेट नहीं आई कि भाई इवेंट कब होगा, कोई आएगा भी नहीं आएगा या क्या होगा, नथिंग। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ट्रेलर हमें मॉर्निंग में ही देखने को मिल जाएगा, और मॉर्निंग में कितना, 11 बजे के आसपास, मैक्स आप 12 कर लो, यानी कि सुबह 11 से 12 के बीच में आपको ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। हो सकता है उससे पहले आ जाए, क्योंकि गाइज ये जो पोस्टर है, आई थिंक सो ये पोस्टर भी 11 बजे के आसपास आया था ना, तो भाई सब उसको देखा जाए तो 11 से 12 तक ये लोग ट्रेलर को रिलीज कर देंगे। हाँ क्योंकि गाइज देखो अभी तक आमिर खान ने कोई, मैं कहता हूं ऐसी प्रमोशन नहीं की, तो कल अगर ट्रेलर में ये कुछ प्रमोशन करते हैं, यानी कि कुछ सेलिब्रिटीज आएंगे, सारे मिलकर ट्रेलर को लॉन्च करेंगे, पब्लिक आएगी, तो अगर ऐसा हुआ तो फिर ट्रेलर थोड़ा सा डिले हो सकता है, आफ्टरनून में चला जाएगा। अदरवाइज वैसा कुछ सिनेरियो नजर नहीं आ रहा। तो कल भाई साहब हाँ अगर मेकर्स ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन आप भाई साहब 11 से 12 का माइंड अपने माइंड 11 से 12 का टाइम अपने माइंड में रखें। 3 मिनट 29 सेकंड के आसपास, यानी कि लगभग 3.5 मिनट का ये ट्रेलर है, तो एक्सपेक्टेशन बहुत है। ओवरऑल बोला तो जा रहा है कि ये चैंपियन जो कि पता नहीं कब आई थी भाई, उसका भाई रीमेक है। तो मैं देखो मैंने चैंपियन नहीं देख रखी और मैं देखूंगा भी नहीं, मैं देखूंगा डायरेक्ट भाई साहब यहां पे आमिर खान की मूवी, और कल ट्रेलर बता देगा कि इस दफा आमिर खान ने क्या किया। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Well, it's a beautiful story. Actually, the easiest way I can describe it is that it's Tare Zameen Par is a very emotional film that makes you cry. Sitare Zameen Par makes you laugh. It's a humorous film. The theme is similar, of people with different abilities, different intelligences, or with different challenges. So the theme is similar, but the feel of the film, the emotional feel of the film is humor, as opposed to emotions. And in many ways, I feel it's way ahead of Tare Zameen Par, because in Tare Zameen Par, the person who was with the challenge in the film, that is Ishan, was helped by a character which is my character. Yeah. In Sitare Zameen Par, it is the 10 people with challenges. They help me, the supposedly normal person. Right. So it's a real flip. Instead of me helping a person who's challenged, the challenged people help me. So it's goes much further, I feel, than Tare Zameen Par.